ये जब आप स्वामी जी राष्ट्र और समाज की बात करते हैं ना, तब कई बार ये लगता है कि ये जो लोग सोचते हैं ना, ये तो मेरी समस्या नहीं है, ये कूड़ा करकट गंदगी भ्रष्टाचार ये मेरी समस्या नहीं है, ये तो उसकी प्रॉब्लम है, वो डील करेगा। ये जो अप्रोच है ना स्वामी जी, ये अप्रोच मेरे सच में बहुत सिरदर्द करती है। कोई भी समस्या अगर परिवार की है तो वो पूरे परिवार की समस्या उसे मिलकर ठीक करना चाहिए। समाज की समस्या है तो पूरे समाज को मिलकर ठीक करना चाहिए। सामूहिकता। हाँ, ये मीनाक्षी जी, महात्मा गांधी जी ने सामूहिकता में झाड़ू लगाने से लेकर के, अहिंसा से लेकर के, सत्य से लेकर के, व्रतोपवास से लेकर के, सामूहिकता का भाव राष्ट्र को, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता सामूहिकता से ही संरक्षित रहेगी। और सामूहिक रूप से हम जब जागरूक होंगे तभी देश की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पटरी पर रहेगी। सामूहिकता के बिना सब मामला गड्ढा हो जाएगा। और सामूहिकता में ही एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति है, सामूहिकता में ही देश की करेंसी की क्या वैल्यू है, देश के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, देश के नागरिक की क्या वैल्यू, देश की क्या इज्जत है पूरी दुनिया में, ये सामूहिकता से आएगा। ये बात समझ में तो आ जाती है लोगों को, लेकिन स्वार्थपरता इतनी ज्यादा है ना, मुझे क्या, मुझे क्या कौन सी प्रलय हो रही है। मैं इसी बात पर आ रही थी स्वामी जी, समाज में मुझे क्या, हाँ ये मुझे क्या, या फिर दिखावे के लिए आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब असल लड़ाई लड़ने की बात होगी तो कहेंगे कोई बात नहीं, आप लड़िए ना, हम आपके पीछे, भले आप पीछे पलट के देखें। मौके पर जो है ना दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है। लेकिन कोई बात नहीं स्वामी जी, योग और आयुर्वेद का साथ है, पर आपको अकेला ही लड़ना पड़ता है। मन बलवान होना चाहिए। और कुछ लड़ाइयां तो अकेले ही लड़नी पड़ेंगी मीनाक्षी जी। लड़ूंगी स्वामी जी, होगा आपका, किडनी फेल होगी, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम आ गई, पेनक्रियाटाइटिस, शुगर आ गई, बीपी आ गया, कैंसर आपको हो गया, हार्ट ब्लॉकेज है, ये तो लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। उसमें हम मदद करते हैं कि भाई आप इस लड़ाई को ऐसे लड़ो, योग का ये प्रयोग करो, आयुर्वेद का ये प्रयोग करो, ऐसे खान पान में तब्दीली करो। तो कुछ लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ेंगी, बाकी देश की सामूहिक लड़ाइयां तो सामूहिकता में हम लड़ सकते हैं। और उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए हम रोज रोगों से जंग करते हैं इंडिया टीवी पर, और उसमें विजयी कैसे होना है सिखाते हैं। बिल्कुल। और स्वामी जी, अगर आज सिरदर्द के हर प्रकार का उपाय जानना है तो आपकी बात जरूर सुननी होगी लोगों को। अब जैसे बारिश और नमी में एलर्जी, नाक बंद होने की दिक्कत और साइनस प्रेशर बढ़ जाता है। अब सिरदर्द के जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक कि बहुत से लोग जिसे साइनस हेडेक समझते हैं, जो असल में माइग्रेन निकलता है। तो नाक बंद, चेहरे में प्रेशर और सिरदर्द वाले लोग इस फर्क को स्वामी जी कैसे समझे? तो देखो, ये थोड़ा सा जैसे नाक ब्लॉक होता है ना, छींक से आती है, दोनों सांस नाकों से एक जैसा सांस नहीं चल रहा। अब हमारे तो खुली हुई, क्योंकि हमने तो सुबह उठते ही, मैं तो या तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए लोगों से संपर्क, तो फिर अणुतेल डाल लेता हूँ, कभी कभी 15 दिन महीने में एक बार ज्योतिषमती, नहीं तो बादाम रोगन तो अवश्य डालता हूँ। तो ये जो नाक बंद रहते हैं, थोड़ी गले में खराश, जैसे एक आपका स्वर होता है ना, उसमें भारीपन सा आता है तो पता लग जाता है, तो ये कफज पीड़ा है। तो उसके लिए अणुतेल डालें, बादाम रोगन डालें और स्वासारी ब्रोंकोम आदि लें। फिर ये गले तक चला जाता है तो फिर कुटासी, कुटरादि, स्वासारी, उसको शहद में चाट लें। स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, मुलेट आदि, तो इसमें अप्रतिम हल्दी, अदरक और तुलसी, वासा और पान के पत्तों का रस अच्छे से कूट करके थोड़ा सा गुनगुना करके शहद मिला करके क्लीन हो जाता है। ऐसे ही जो है पान का पत्ता लिया, उसमें थोड़ा सा लौंग भून करके, हल्की सी थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा सा उसमें सौंफ, और ऐसी थोड़ी दालचीनी आदि डाल करके, थोड़ा गुलकंदारी डाल करके खा लो, डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा, मुंह भी एकदम चमक जाएगा। छोटे छोटे उपाय है। तो ये कफ के कारण से भी जैसे आपने कहा हो जाता है। फिर जो ये स्ट्रेस के कारण से भी हो जाता है, उसके लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट आदि का प्रयोग बताया। फिर कई बार एसिडिटी के कारण से हो जाता है सिर में दर्द, हाँ, तो फिर मोती पिष्टी आधा से 1 ग्राम शहद के साथ, पानी के साथ, ऐसे पानी में घोल करके एलोवेरा के जूस में या बीटा ग्रास में या लौकी पेठी के जूस में या अनार एप्पल आदि के जूस में ले ले, उसका अप्रतिम असर होता है। और कई बार नींद पूरी ना होने से हो जाता है, तो नींद अच्छी आई इसलिए मखाना और पोस्त दाना
और जो प्याज खाते हैं तो प्याज का भी हम प्रयोग बताते हैं। नींद अच्छी आनी चाहिए। सोने से पहले अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट या द्राक्षासव, और या तीनों ही चीजें 2-2 चम्मच मिला करके पी ले। नींद अच्छी आनी चाहिए। और फिर मन पर कोई बोझ नहीं लेना चाहिए, और बोझ आ भी गया तो हटा दो। बोले भाई ये संसार तो ऐसे ही चलेगा, हमें अपने आप को भी ठीक रखना है, और अपने आप को ठीक रख करके फिर अपनी सारी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लड़ाइयां लड़नी। और उसमें अनुलोम विलोम, ब्राह्मण उद्गीत तो बड़ी भूमिका निभाते हैं। और जब फिर इसका असर, तनाव का असर पेट पर भी आता है, तो पेट के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए डिनोग्रिड। कब्ज हो तो खाने के बाद अभयारिष्ट या रात को सोते समय त्रिफला या शुद्धि चूर्ण पेट पर भी। और इससे तो फिर बीपी, शुगर भी बढ़ता है। शुगर बढ़ जाए तो मदराशनी, मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ, और बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी या के साथ। हार्ट पर भी असर आता है, उसके लिए गोमुखासन भी करें ऐसे। और फिर कार्डियोग्रिड, खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद। तो ये एक चीज का असर जो मैं कह रहा था ना, तो उसका एक चक्रव्यूह है जी जी। तो वो पूरे शरीर पर असर आता है। स्ट्रेस बढ़ने से तो चेहरा ही खराब हो जाता है। एलोवेरा जूस पे एलोवेरा जेल लगाए, नहीं तो पूरे एक्ने, फुंसियों से लेकर के पूरे शरीर से पित्त फूटने लगता है। शरीर में स्किन प्रॉब्लम होती है। स्किन डिजीज का मुख्य कारण 2 ही है, एक तो लीवर और दूसरा स्ट्रेस। ये स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, जिसको समझना ही पड़ेगा।